बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें ज्ञान उपदेश दे रहे थे। इतने में ही वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, तब से राज्य के सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भी नहीं लगाता था। परंतु आपका अनुयायी बनने के बाद मेरे मन में वह सभी काम करने के विचार नहीं आते जो मैं पहले करता था। साथ ही अब मैं सभी लोगों को प्रेम बांटना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग मेरी इन सब चीजों का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि मेरे राज्य और मेरी प्रजा को भी खतरा है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु दूर से उस वृक्ष को देखता है और सोचता है, मुझे चलते चलते बहुत देर हो चुकी है, मुझे कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेना चाहिए। भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाने ही वाला होता है, तभी वहां मौजूद कुछ लोग उसे रोक देते हैं। अरे भाई ठहरो, वहां मत जाओ, वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उस सर्प ने बहुत सारे लोगों को ढस लिया है। वह सर्प इतना खतरनाक है कि जो भी व्यक्ति उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता है। भिक्षु यह बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर मेरी मृत्यु का समय आज ही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कृपया आप मेरी चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही पल बाद सर्प वहां पर आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुझे डर नहीं लगता? क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना? ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई भी मनुष्य आने की हिम्मत नहीं करता। भिक्षु उसे देखता है और बड़े ही प्रेम पूर्वक कहता है, इसमें भय होने की कौन सी बात है? असल में भयभीत तो तुम हो, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो वो तुम्हारे भय की वजह से करते हो। तुम्हारे भीतर यह भय है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसीलिए तुम दूसरों को ढसते हो। मुझे तो भला किसी बात का भय नहीं है, ना तो मुझे मृत्यु का भय है और ना ही जीने की कोई लालसा है, तो भला मुझे तुमसे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? सर्प को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। उसने अब तक ऐसे व्यक्ति देखे थे कि जो सिर्फ उसे मारने की सोचते थे। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे कि जो उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ही ना हो। इतना सोचने के बाद सर्प उनके चरणों में लेट जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते, मुझे कब का मार दिया होता। भिक्षु कहते हैं कि तुमने सही कहा, परंतु अगर तुम अपने जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो पूरी तरह से शांत हो जाओ, अपने भीतर से भी और बाहर से भी प्रेम से भर जाओ और जानो कि यह जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। जीवन बचाने के लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहते ही भिक्षु वहां से चल देते हैं और वो सर्प अपने भीतर भिक्षु की सभी बातों को बिठा लेता है और निश्चय करता है कि आज के बाद से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और फिर वह सर्प ने सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए, लेकिन इन सब का उसके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है कि जो लोग पहले उसे देखकर डरकर भाग जाया करते थे, अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसे मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। अब वह सर्प बहुत दुखी रहने लगा। उसके शरीर पर काफी जख्म हो चुके थे, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सर्प तो सबको प्रेम देने की कोशिश करता था, परंतु लोगों को अब कोई भय नहीं है। वह भय था जो उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिन बाद वह भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के नीचे से निकलता है और वहां बैठता है, उस सर्प को देखता है। तब वह भिक्षु बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और आज इसकी क्या हालत हो गई है। भिक्षु थोड़ा चिंतित भी होता है। फिर सर्प उससे कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में अब बहुत कठिनाई हो रही है।
कृपया आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करो। भिक्षुक कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। एक सर्प होना तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम अपना स्वभाव खो दोगे तो लोग तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहरी जो कर्म है वो तो आपको अपने स्वभाव के अनुसार करने ही होंगे। बाहर से आपको वही दिखाना होगा जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके प्रति भय होता है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भय नहीं होगा तब लोग तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देंगे, तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। तुम्हें अपने भीतर से चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपना भय बनाए रखना है। बेशक आपको इसके लिए नाटकीय कृत जारी रखना पड़े। तो अब बुद्ध कहते हैं, हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? इसका अर्थ केवल यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो। अगर परिवर्तन चाहिए तो आपके भीतर से आने चाहिए, परंतु तुम्हारा एक कर्तव्य भी है, एक राजा होने का कर्तव्य, प्रजा के बारे में सोचने का कर्तव्य। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग बाहर से तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम्हारे हिस्से के जो कर्म है वह तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करने होंगे। बदलाव तो तुम्हारे भीतर से चाहिए। कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे मानो तुम एक नाटक खेल रहे हो और तुम्हें अपना किरदार बखूबी निभाना चाहिए। मतलब बदलाव आपके किरदार में नहीं होना चाहिए, किरदार जो है उसे बखूबी वैसा ही निभाओ। अगर आप भीतर से बदल चुके हो तो क्या फर्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस कहानी से आपको यह समझना चाहिए कि आप आध्यात्मिक राह पर चल रहे हो। अगर आपके भीतर कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उन सभी बदलावों को आपको बाहर लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप एक संत बनते जा रहे हो, आप ज्ञानी हो रहे हो। नहीं, समाज और सोसाइटी के हिसाब से आपकी जो जरूरत है, लोगों को आपकी जो आवश्यकता है, आपका स्वभाव जैसा होना चाहिए, आप उसे बिल्कुल वैसा रखो। एक संत तो अपराधी को भी माफ कर देता है, परंतु अगर ये गुण एक जज में आ जाए तो इससे अपराध बढ़ जाएगा। तो एक संत अपने स्वभाव अनुसार कार्य करता है, एक जज अपने स्वभाव अनुसार। आपका जो स्वभाव है, जो कर्म है, आप उसे बिल्कुल वैसा करें। बदलाव अगर आपके भीतर से आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए। आप भीतर से आनंदित हैं, इसका प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है।